उसके अंदर आदमी मुरीद क्या है। अभी अगर मुरीद को मैं ये कहूं कि तुमने ये काम गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर उसकी वजह से मैं अगर उसको सजा भी दूं तो सजा किस लिए, उसकी तरबियत के लिए होगी। सजा तो कोई पीर नहीं देता, कौन अपनी माँ जो है अपने बच्चों को सजा देती है, लेकिन ज्यादा बिगड़ जाने के ऊपर जो है सजा देना ही पड़ता है। वो सजा देखिए, थप्पड़ मारकर या उसकी बदनामी कर कर जो है सजा नहीं देते। पीर मुर्शिद की सजा का जो है अंदाज अलग है, निराला है। कभी वो पुलिस के डंडों से मारते हैं, कभी लोगों के हाथों से थपड़ाके मारते हैं, कभी जो है उसको चौराहे के अंदर बदनाम करते हैं। पीर मुर्शिद का तरबियत का अंदाज अलग है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उसको सबक में सीधे सीधा करना चाहते हैं। तो वो समझता है नहीं, मुझे जो है पुलिस ने फाइन डाला, आज जो है डॉक्टर का फाइन पड़ गया। नहीं, ये डॉक्टर और पुलिस का फाइन नहीं है, ये लायर का फाइन नहीं है। ये बदनामी तुम्हें जो है गलियों में कूचों में जो है कोई और ने नहीं किया। ये नुकसान जो है तुम्हें दुकान में कंपनी में किसी और ने नहीं करवाया। तुमने जो वादा किया था, वादे के मुताबिक तुम नहीं चलने की वजह से तुम्हें दुनिया में सजा मिल रही है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात के ऊपर नाराज या चिढ़ आता होगा, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं एक पहले बैयतों में एक वाकया आप लोगों को बोलता था। एक नए दुल्हा दुल्हन शादी के एक 2-4 दिन के बाद सैर तफरीह के लिए निकलते हैं। दोनों आपस में बहुत मोहब्बत रहती है, बहुत मोहब्बत। अब चलते चलते कहीं पार्क में सैर तफरीह कर रहे हैं, वहां पर एक दीवाना मजजूब वली अल्लाह बैठे बैठे जो है छड़ी फिरा रहे हैं। अब वो बैठे बैठे छड़ी फिराने से क्या हुआ, वहीं चिक्कड़ कहीं जमीन में था और वो लकड़ी में लग गया, और लकड़ी से लगकर जो है वो लड़की के ऊपर, यानी कि उसकी बीवी के कपड़ों पर, लिबास पर पड़ गया। तो जैसे ही लिबास पर वो चिक्कड़ पड़ा तो उसने शिकायत की शौहर से, जी देखिए मेरे लिबास गंदा हो गया है, इस बूढ़े ने मेरे लिबास को गंदा कर दिया, अब मैं आगे नहीं चलूंगी आपके साथ, मुझे घर वापस जाना है और फौरन मेरा लिबास बदलना है। तो जैसे ही आगे का प्लान फ्लॉप होते ही उसके शौहर को गुस्सा आया और जाकर उस मजदूर को, उस अल्लाह के वली को थपड़ाक मार दिया। जैसे थपड़ाक मारना था, उन्होंने सिर्फ हाथ ऐसा रखकर दर्द को महसूस किया और फिर कुछ गुनगुनाते हुए वहां से उठकर जो है आगे चले गए। और उसके बाद वापस मूड पूरा ऑफ होने के बाद ये वापस घर गए। अब घर जाना था कि औरत आगे गई और मर्द पीछे है। सिर्फ सीढ़ी से पैर फिसला, वो नीचे आके गिरी और ये संभालता ही रह गया कि वो नीचे हाथ से छूट गई और उसका इंतकाल हो गया। और उसके मर्द को ये महसूस हुआ कि बूढ़े ने बदुआ की होगी, शायद इसके लिए मेरी औरत का इंतकाल हो गया। फिर उसने तलाश में निकला, लेकिन वो मजलूब शख्स जो है उसे नहीं मिले। फिर कफन दफन करने के बाद 2-4 दिन के बाद बड़ी दुख और रंजिश में था, उसी की याद में था, और एक बार नजर जो है वो बुजुर्ग पर पड़ गई।
اور جا کر اس نے سارا قصہ حال بیان فرمایا، اور بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں نے بدعا نہیں کی، جس سے تم محبت کرتے تھے اس کو تکلیف ہوئی تو تو نے مجھے مارا، اور جو مجھے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے اسے مارا۔ بزرگان دین کو کچھ کہنا ان کے بارے میں تو سوچ سمجھ کر کہنا ہے، اور ایسی غلطی غصے میں نوجوان کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں سے کوئی چلتے پھرتے بزرگ سے بے ادبی اگر کر دیے تو اس کا خمیازہ جو ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ ہوشیار رہیں۔